जैसा कि आप अगले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, हालांकि सारे क्वेश्चन इसमें सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अगले क्वेश्चन में ये लिखा है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो 6 पुत्र जो हैं औसत आयु जो है वो 8 वर्ष है। तो हम यहां से कहें कि इनका योग क्या होगा, 6 पुत्रों का योग क्या होगा, तो हम इसका गुणा करा दें, हमें योग पता चल जाएगा। तो इतने वर्ष जो होंगे वो इनका योग होगा। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी आयु का औसत 22 हो जाता है। तो देखिए जरा, 6 पुत्र व माता पिता, इनको मिलाने के बाद 22 वर्ष का औसत हो जाता है। औसत है ये। तो हम ये कहें कि भाई अब इन सब का योग क्या होगा, तो जो इन सब का योग निकल के आएगा, 6 लोग ये और 2 लोग ये, तो हम कहेंगे कि 8 का गुणा इसमें हम कराएंगे, 8 का गुणा इसमें हम कराएंगे तो जो भी आएगा वो हमारा योग निकल के आ जाएगा। तो देखिए जरा कितना आएगा, इतने वर्ष। अब ये योग है सभी का और ये योग है सिर्फ 6 पुत्रों का, जबकि उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि पिताजी जो है वो 8 वर्ष बड़े हैं माताजी से, तो वो अलग की बात है। उसने कहा जो पिता है वो माताजी से 5 वर्ष बड़ा है। तो अगर माताजी की आयु में 5 वर्ष हम जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम बाद में कर लेंगे। अब इसके बाद उसने ये कहा तो माताजी की वर्तमान आयु क्या है, माताजी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखना जरा, लड़कों की उम्र को इससे घटा दिया जाए तो माता और पिता ही बचेंगे। तो इससे घटाने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए जरा, हम सीधा यहां पे कहें कि माता व पिता की आयु का योग कितना हो जाएगा। तो हम ये कहें कि भाई 176 में से 48 को घटा दिया जाए तो यहां से 8, यहां से 2 और ये, तो हम ये कहें कि दोनों की आयु है। अब उसने ये कह रखा है कि भाई ये दोनों की आयु अगर है, योग है, तो हम ये कहें, देखिए यहां से हम एक काम और कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसका आधा कर दें, औसत निकाल दें, मतलब दोनों का औसत निकाल दें, फिर उनमें छोटा बड़ा जो भी है वो कर लें। तो ये भी 64 और ये भी 64। हमें क्या करना है कि पिताजी को 8 वर्ष बड़ा कर, मतलब हम यहां से कहें कि भाई हमें 5 वर्ष आगे चलना है, सॉरी 8 वर्ष बड़ा है, सॉरी यहाँ पे 8 वर्ष है, तो 8 वर्ष बड़ा करना है इसको। तो इससे 4 लेके इसको दे दें तो ये 68 और ये 60। तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो इनके बीच पिताजी 8 वर्ष बड़े हो गए, काम खत्म। तो हमने कहा कि माताजी कितनी है, ये फादर है और ये मदर है। तो यहां से माताजी की आयु इतने वर्ष निकल के आ गए, यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसमें वो होगा सी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। अब इसी को अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका बस यहां से आपको बदलना पड़ेगा, करना ये होगा कि भाई इनका योग इतना है, तो हम यहां से देखें कि ये तो हो गया माता और पिता का योग और यहां से निकल के आ जाएगा डिफरेंस। तो आप वो लंबा प्रोसेस है, हालांकि यहां से आप इसको ऐड करेंगे, हम इसको हटा रहे हैं जरा, यहां से आप कहेंगे कि भाई इनका योग 128 है और इसका अंतर क्या आ जाएगा, पिता माता को उधर लेके आए तो पिता और माता का अंतर जो होगा वो होगा 8 वर्ष। अब यहां से आप इसको कैंसिल करोगे, यहां से आ जाएगा इतना, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 34 36। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको 2 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 6 और यहां से आ जाएगा 8, तो इतने क्या, इतने वर्ष। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर
निकाल सकते हैं। अब जब इतने वर्ष का ये हो गया तो मदर निकालोगे तो ये 60 वर्ष की आ जाएगी, योग में रख दो। और चाहे यहाँ से देखो कि भाई इनके डिफरेंस 8 का है तो 8 इसी में घटा दें तो मदर निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से माँ की आयु जो निकल के आएगी वो 60 वर्ष आ जाएगी। यही हमारा आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट।